गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 8 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने पहली जो प्रश्नावली है अपनी परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्याएं ये परिमेय संख्याएं क्या होती है और इस प्रश्नावली के अंदर अपने कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में बस अपने बेसिक जो जानकारी है इस वीडियो में अकेली वही करेंगे। जो क्वेश्चन है वो अपने आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अपने अकेली यही देखनी है कि ये संख्याओं के बारे में जो बेसिक जानकारी है और इसके क्या होती है। तो सबसे पहले देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3 प्लस वाली इस प्रकार जहाँ तक आप सोच सको आगे 1000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़। तो ये सारी जो संख्याएं हैं लेकिन शुरू कहाँ से होती है 1 से। ये क्या कहलाती है प्राकृत संख्याएं। क्या कहलाती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है जो संख्याएं 1 से शुरू 1, 2, 3, 4 धनात्मक सारी संख्याएं अकेली ये सिंपल डिजिट पॉइंटों वाली नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद दूसरी अपनी क्या आ गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्ण हो गई, नाम से जैसे स्पष्ट है पूर्ण होगी। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू हुई थी 1 से शुरू होकर आगे तक चली थी ना। पूर्ण कब होगी जब उनमें जीरो भी ऐड कर दिया। पूर्ण संख्याएं जब जो संख्याएं 0 से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती है वे संख्याएं क्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत व पूर्ण के बारे में समझ गए होंगे आप। इसके बाद जो इस पाठ की हेडिंग है क्या है, इस प्रश्नावली की हेडिंग क्या है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं में सारी संख्याएं आ गई जो अपने पढ़ी, पूर्ण पढ़ी, अपने प्राकृत पढ़ी, ये सारी संख्याएं भी किस में आ गई परिमेय में आ गई। लेकिन मेन रूप से जो परिमेय की हेडिंग होती है वो क्या होती है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q की मान कभी भी 0 नहीं होता वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। दोबारा एक बार फिर से सुनो कि जो संख्याएं इस रूप में लिखी होती है मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होता वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखो आपने क्या पढ़ा, अपने पढ़ा प्राकृत पढ़ा। प्राकृत क्या थी 1, 2, 3, 4, 5 ये तो जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे क्या लिख लेते हैं 1। तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्याएं। 5/7 भी क्या होगी परिमेय संख्याएं। एक बात और इसमें ऋणात्मक भी आ जाता है कि -2/3 भी क्या होगी परिमेय संख्याएं। मतलब धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाती है। बस अकेली नहीं आती तो जिस संख्या के नीचे 0 लिखा है वो नहीं आती क्योंकि ये संख्या अपरिभाषित होती है। ये संख्या क्या होती है अपरिभाषित होती है, इसीलिए ये संख्याएं इसके अंतर्गत नहीं आती। तो तीनों समझ गए होंगे प्राकृत, पूर्ण और परिमेय संख्याएं। इसके बाद देखो अपने कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म का अर्थ क्या होता है कि आप प्राकृत, पूर्ण, परिमेय तीनों संख्याओं पर लगा के इसको आप समझ सकते हो। मैं आपको अकेली परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगी क्योंकि अपने इस प्रश्नावली का नाम ही परिमेय संख्याएं हैं तो उसी से संबंधित बताऊंगी। बाकी आप इसको समझ के पूर्ण व प्राकृत संख्याओं पर खुद अप्लाई करके देखोगे, खुद ट्राई करके देखोगे कि ये उन पर लागू होता है या नहीं होता। तो अपने अकेला किस पर करेंगे परिमेय संख्याओं पर। तो परिमेय संख्याओं पर अपने संवर्त गुणधर्म करते हैं। तो क्या है संवर्त गुणधर्म का अर्थ क्या होता है कि अपने कोई भी 2 परिमेय संख्याएं ली, कितनी 2 परिमेय संख्याएं ली उनका अपने योग करें, व्याकलन करें, गुणा करें, भाग करें। तो ये चारों मतलब कोई भी अपने एक करें 2 संख्याओं पर और उनका जो रिजल्ट प्राप्त हो वो भी अपने पास क्या प्राप्त होगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये किसकी बात करें अपने परिमेय संख्या की।
तो वो तो होता है अपना समवर्त गुणधर्म कहलाता है। क्या समवर्त गुणधर्म है कि दो परिमेय संख्या ली, उनका योग किया तो भी क्या प्राप्त हुआ, वही परिमेय संख्या प्राप्त हुई। उनका व्यकलन किया तो भी क्या प्राप्त हुई, वही परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इस प्रकार अपने उन पर मतलब गुना किया, भाग किया तो भी क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या ही। देखो अपने उदाहरण लेके समझते हैं कि आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले ली अपने, जैसे 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, 1/2 ले ली, चाहे 1/4 ले लो, तो वो भी परिमेय संख्या है। दोनों का योग करोगे, लैस से लेके हल करोगे तो 2/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब समवर्त गुणधर्म क्या कहलाता है, जिस भी संख्या की बात कर रहे हो आप कि वो दो संख्याएं लेकर उनका योग करना है तो योग, गुना करना है तो गुना, और भाग करना है तो भाग। गुना करोगे तो जैसे 1/4 गुना 1/2, तो 1/में क्या प्राप्त हुआ 8, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की अपनी बात करें, आप पूर्ण और प्राकृत संख्या की भी बात इसमें कर सकते हो। तो ये तो अपना है समवर्त का मतलब क्या है कि कोई भी दो संख्याएं लेकर उन पर कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है वो भी वही प्राप्त होती है, परिमेय संख्या या नहीं, ये देखना है। आप कोई भी उदाहरण अपने मन से सोच के इस क्वेश्चन को, इसको समझने की कोशिश करोगे। इसके बाद देखो अगला जो अपना है क्रम विनम्यता। क्या है, क्रम विनम्यता। क्रम विनम्यता क्या होता है, इसमें अंतर्गत भी अपने परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, बस परिमेय संख्या ही लेनी है। कोई भी आप दो उदाहरण जैसे अपने लिया a + b किया और बाद में उसका क्या किया b + a किया, इसका मान और इसका मान क्या आएगा, इसका बराबर आएगा, तो वह संख्या क्रम विनम्यता होगी। यदि बराबर नहीं आएगा तो वो क्रम विनम्यता नहीं होगी। अपने क्या करते हैं, दो उदाहरण ले लिया अपने, कोई भी उदाहरण ले लो। उदाहरण ले लिया अपने 2/3 + 5/7, और इसका हल करोगे तो क्या आएगा, 21 लैसे आ गया, इधर आ गया 8 + 7 ये 21, 3 7 21, 7 दूनी 14 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 14 माइनस के 14 + 15, 15 में से 14 गए तो क्या आ गया 1/21। अपने इसका किया तो अपने पास आ गया 1/21। अब अपने क्या करते हैं, दूसरे का करते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले लिख दो 5/7 और फिर लिख दो 2/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका भी लैस से लोगे तो कितना आएगा 21, वही 15 - 14, तो ये भी कितना आएगा 1/21, और ये भी कितना आया था 1/21, दोनों बराबर आए। मतलब कोई भी परिमेय संख्या ले लोगे, उनका योग करोगे तो वो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, जब अपने घटाव करेंगे। देखो कैसे पड़ेगा, कोई भी, ये नहीं है कि जो मैंने उदाहरण लिए उन्हीं के लिए ये लागू है। आप कोई भी उदाहरण लेके इसको हल करने की कोशिश करोगे, देखो कैसे फर्क पड़ता है घटाव पे, कि 2/3 अपने किया -5/4 कर लिया, ठीक है। अब इनका लैसे आया 12, 3 चौके 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और 5 दिए 15 आ गया। अब देखो 5/4 में से 2/3 घटाओगे तो लैस है तो इसका भी कितना रहेगा, लैस है तो इसका भी कितना रहेगा 12। अब देखो 15 तो कहाँ आ जाएगा पहले, और 8 कहाँ आएगा बाद में। फर्क देखो कहाँ पड़ेगा कि कहाँ तो 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे संख्या किसकी आएगी, माइनस की, -15 में से 8 जाएंगे, तो जब 15 में से 8 जाएंगे तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। क्या दोनों बराबर होंगे, क्या नहीं, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आपको इस प्रकार हल करना है। इसी संख्या को आप गुणा के लिए कर सकते हो, भाग के लिए। क्रम विनम्यता का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हल करके आप आसानी से कोई भी उदाहरण लेके समझ सकते हो कि क्रम विनम्यता क्या कहती है, कि कोई भी दो संख्याएं ली, उनका योग किया पहले, बाद में उनका क्रम चेंज कर दिया। क्रम विनम्यता मतलब पहले जिसका भी करना है कर लो, बाद में आप उनका क्रम चेंज कर दो। घटाव कर रहे हो तो भी बाद में क्रम चेंज कर दो, गुना कर रहे हो तो भी क्या करो, बाद में उनका क्रम चेंज करके गुना करो, तो उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा बराबर आएगा।
तो वो नियम कर्म विनिम्यता उन पर लागू है, यदि नहीं आएगा तो कर्म विनिम्यता उन पर लागू नहीं है। ये तो थी। इसके बाद देखो अपना टॉपिक आपके एक बुक में दिया हुआ है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, किसी का भी परिमेय संख्या की बात है तो परिमेय संख्या का उल्टा। जैसे 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। इसी प्रकार 3/4 है, इसका व्युत्क्रम 4 ऊपर आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। और यही संख्या यदि माइनस में दे रखी है तो भी, जैसे -6/7 है तो इसका व्युत्क्रम -7/6। मतलब व्युत्क्रम बस आपको उसका क्या करना है, चेंज करना है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, चिन्ह चेंज नहीं करना व्युत्क्रम में। इसके बाद देखो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण, ध्यान से समझोगे। देखो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना है। आपको कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है, सबसे पहले जैसे देख लो आपको दे रखी है 9/11, जो सीधा कोई भी उदाहरण लिख दिया। सबसे पहले संख्या रेखा का पता होना चाहिए। ये है आपके पास 0 बीच में, इस साइड में प्लस वाली संख्याएं चलती है और इस साइड में क्या चलती है, माइनस वाली संख्याएं चलती है। आपको दे रखा है प्लस का, सॉरी 9/11, माइनस का मान लो चाहे प्लस का, अपने एक बार प्लस का कर लेते हैं, बाद में माइनस का कर लेंगे। अब इसको कैसे निरूपित करते हैं, आपने क्या देखना है, नीचे वाली चीज़ को देखनी है। नीचे संख्या आपको 11 दे रखी है तो आपने क्या करना है, 0 से 1 को कितने भागों में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, सेम 11 भागों में। तो पहले को क्या लिखोगे यहाँ पे 1/11, दूसरे भाग को 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11। तो यहाँ पे अपना ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया, 9/11। यही अपने फाइंड करना था, हो गया। इसी प्रकार कोई और उदाहरण देखो, एक ये ज़्यादा बड़ा हो गया था, कितना भी बड़ा दे रखा हो आपने तो बस ये तरीका याद रखना है कैसे। अब अपने को दे रखा है इसने जैसे 4/3 दे रखा है, तो ये अपनी है 0, ये है अपना 1, इधर आगे की तरफ फिर 2, फिर 3, इस प्रकार चलते जाएंगे। अब देखो नीचे 3 है तो कितने भागों में डिवाइड करना है, ये देखो 1 भाग, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, फिर ये वाला 1, ये 2, ये 3, आगे वाला बाद में कर लेना। आपको यहाँ तक एक बार 1 को करो, 1 को करने के बाद पहला भाग क्या कहलाता है, 1/3, अगला भाग क्या कहलाता है, 2/3, और 1 के ऊपर क्या आएगा, 3/3, क्योंकि 3 से 3 कट गया। यहाँ तक अपना फाइंड नहीं हुआ तो अगला भाग क्या कहलाएगा, 4/3। तो ये अपना क्या जो उसने पूछा है वो हो गया। इसी प्रकार माइनस में पूछा है तो माइनस में आपने क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली संख्या है 0 से यदि प्लस की तरफ बात करें तो +1 की तरफ, माइनस की बात कर रहे हो तो -1 की तरफ, उस भाग को उतने ही भागों में डिवाइड करना है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये भी आपका एक टॉपिक है बुक के अंदर कि कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखी है उनके बीच की आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे आपके पास एक उदाहरण अपने ले लेते हैं, 5/6 है और एक क्या दे रखा है, 5/8। इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने कितनी भी ज्ञात करनी हो, आप सबसे छोटी संख्या देखो कि जो दोनों के पाड़े में आ रही हो। देखो 24, दोनों के पाड़े में 24 आते हैं तो इसको -5/6 है, इसको 24, नीचे वाले को 24 करोगे तो 6 चौके 24, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 20/24। अब इसकी बात करें तो 8 ये 24 होता है तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 15/24। अब देखो 20 से पीछे की तरफ चलेंगे अपने और 15 से पीछे की तरफ मान लो 15/24 है तो इसके पीछे वाला क्या आएगा 14, फिर 13/24, फिर क्या आएगा 12/24, 11/24, 10/24, 9/24, 8/24। मतलब सारी संख्याएं आपकी आ जाएगी कि देखो 15 के बाद क्या आएगा 14/24, फिर क्या आएगा 13/24, फिर क्या आएगा 12/24, 11/24, 10/24। माइनस में कहाँ तक चलोगे आप, 20 तक। 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2/24, -3/24।
आपने कितनी लिखनी है, जो आपसे उस क्वेश्चन में उसने पूछा है, उस क्वेश्चन में आपको उसने 10 कहा है तो आप कितनी लिखोगे 10, और यदि उस क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा पूछा है तो आप उतनी ही लिखोगे। यदि 10 कहा है तो 10, 5 का है तो 5, जितना क्वेश्चन में आपको दिया है उतना ही आप उसको लिखोगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इस प्रश्नावली का जो बेसिक जानकारी थी, जो बेसिक टॉपिक थे, उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। धन्यवाद।